नमस्कार, न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरे साथ है प्रभाकर मिश्रा। करीब एक साल के बाद हम लोग दोबारा आज पहली बार आपके सामने हैं। अयोध्या जब मुकदमे की सुनवाई चल रही थी रोजाना, तो हम रोज आते थे। उसके बाद आज एक बड़ा मसला आया है सुप्रीम कोर्ट में, जो सुनवाई चल रही थी उस पर हम चर्चा करने के लिए हाजिर हुए हैं। वजह यह है कि जिस गंभीर खबर की हम चर्चा करने जा रहे हैं उसको मेन स्ट्रीम मीडिया में शायद आपको देखने को न मिले, या शायद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इस खबर पर चर्चा करते हुए लोग न मिले। दरअसल बात यह है कि देश के मुसलमानों की ब्यूरोक्रेसी में जो आईएएस एग्जाम के थ्रू देश के मुसलमान वहां पहुंच रहे थे, यूपीएससी परीक्षा के थ्रू, तो एक चैनल ने उसको एक कार्यक्रम बनाया, उसको कुछ नाम दिया, और फिर ये एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में हुई कि यह मुसलमानों को गलत तरीके से पेंट करने की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में पिछले 2 दिनों में कई बार मीडिया को बहुत तगड़ी नसीहतें दी है। चूंकि ये सीधे मसला हमारे पेशे से जुड़ा हुआ है और मीडिया से जुड़ा हुआ है, इसलिए मीडिया वाले इस पर चर्चा कम करेंगे। लेकिन न्यूज 24 के प्लेटफॉर्म पर हम सुप्रीम कोर्ट में आने वाले सब महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं, इसलिए प्रभाकर मिश्रा के साथ हम आए हैं। सबसे पहले मैं प्रभाकर से वो बात आपको सुनवाता हूं जिसके जरिए जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि देश के मीडिया को कैसा होना चाहिए। प्रभाकर, ये जो मसला हम जिसकी बात कर रहे हैं, मीडिया पर जो आज मीडिया की भूमिका पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कल से लेकर आज तक जो महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, आप दर्शकों को बताइए। जितने सवाल आपके मन में होते हैं, जितने सवाल दर्शकों के मन में होते हैं कि टीवी में किस तरह से गेस्ट बैठा लिए जाते हैं, गेस्ट को बोलने नहीं दिया जाता है, ढेर सारे विंडो खुल जाते हैं, चिल्लाया जाता है, कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता है, कोई लगाम नहीं होता है, बेलगाम कुछ भी कहा जाता है। ये सारी बातें ऐसा नहीं है कि आप ही को परेशान करती हैं, लोगों को भी परेशान करती हैं। ये जजेज को भी परेशान कर रही हैं, इसलिए कि जजेज किसी दूसरी दुनिया से आए हुए लोग नहीं हैं, आप ही के और हमारे बीच के लोग हैं। और वो लोग भी, एक चीज साफ हो गई कि वो लोग भी देखते हैं। हाँ, वो लोग भी एक बात बोलते हैं। एनबीए ने, जो नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, जो एक संस्था है जो चैनलों को कहा जाता है कि थोड़ा सा रेगुलेट करती है, तो उसने जब कहा कि नहीं, हम चैनलों अगर गलती करते हैं तो हम चैनलों से कहते हैं कि वो माफ़ी मांगे, अपने उस पे प्राइम टाइम में वो माफ़ी मांगते हैं, तो एक जज साहब ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप टीवी देखते हैं। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग हुआ ये कि मामला तो इसका है कि टीवी के कंटेंट को, न्यूज चैनल्स को के कंटेंट को कैसे रेगुलेट करना है। तो एनबीए से पूछा गया, एनबीए के वकील ने कहा कि हमारा काम है रेगुलेट करते हैं, हमारा काम है वार्निंग देते हैं, और यहां तक उन्होंने कहा कि हम तो कई बार प्राइम टाइम में उनसे माफी मंगवाते हैं। उस पर यह टिप्पणी आई कि क्या आप दिन भर बैठ के टीवी ही देखते हैं। मतलब ये कि इससे कोर्ट संतुष्ट नहीं था कि इतना काफी नहीं है। और राजीव जी, इसके साथ एक पैरेलल बात भी आई कि कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि जो मौजूदा व्यवस्था है, दरअसल सरकार ये कह रही है कि एक व्यवस्था है, एनबीए है, एक ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है, जिनका काम है कंटेंट को देखना, जिनका काम है कि टेलीविजन कार्यक्रम की जो उनको शिकायतें जो होती हैं उन शिकायतों को एड्रेस करना, उसके लिए एनबीए बैठा हुआ है, ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन बैठा हुआ है। लेकिन वो अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या इसके लिए कोई नियामक संस्था, पैरेलल नियामक संस्था बनाए जाने की जरूरत है? क्या जो व्यवस्था है वो नाकाफी है? क्या नई व्यवस्था बनाए जाने की जरूरत है? सरकार विरोध कर रही है, केंद्र सरकार विरोध कर रही है, ये कहते हुए कि मीडिया पर अंकुश लगाना मतलब अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाना। लेकिन सवाल यही उठता है कि अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में क्या हम कुछ भी दिखाएंगे, कुछ भी बोलेंगे? यही बड़ा सवाल। जब केंद्र सरकार ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इंटरनेट पे आजादी नहीं लगा सकते, ये कहीं से भी ऑपरेट हो सकता है। अगर लगाना ही है तो पहले सोशल मीडिया। सरकार ने यह भी कहा कि अगर आपको रेगुलेट करना है तो सबसे पहले व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया को रेगुलेट कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। यही बात मैं कहने वाला था राजीव जी। नहीं, आप पूरी बात कीजिएगा, दर्शकों को बीच बीच में मैं तड़का देता रहता हूं, सारी खबर तो इन्हीं के पास रहती है। मैं ये कह रहा हूं कि जब सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की बात सेंट्रल गवर्नमेंट ने कही
तो साथ ही साथ ये कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करने की उतनी जरूरत नहीं है और अंकुश है। तो उन्होंने जज ने कहा कि चूंकि हम इंटरनेट को रेगुलेट नहीं कर सकते तो क्या इसलिए हम टीवी चैनल को भी रेगुलेट नहीं कर सकते, जो मन करे वो दिखाए। इसी सुनवाई के दौरान एक घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आपने डिबेट देखी है, एक उसमें गेस्ट बोलता है दूसरे गेस्ट को कि चोर की दाढ़ी में तिनका, और दूसरे तरफ जो विंडो में आदमी है वो दाढ़ी वाला भी है। इस स्तर का डिबेट हो रहा है कि दाढ़ी वाले को आप टीवी चैनल दूसरे डिब्बे में दूसरे एक खिड़की में दाढ़ी वाले को बैठाते हैं, एक खिड़की में दूसरे वाले को, एंकर कुछ भी बोलता रहता है और एक आदमी जो कि गेस्ट है वो बोलता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, और जो दूसरे विंडो में है वो आदमी दाढ़ी वाला है। तो यानी दाढ़ी वाले को आपने चोर भी कह दिया, उसकी दाढ़ी तिनका भी कह दिया, तो आप एक समुदाय विशेष को टारगेट कर रहे हैं। और एंकर क्या कर रहे हैं, एंकर अपनी आवाज बोलते हैं, गेस्ट की आवाज म्यूट कर देते हैं। ये सारी चीज सुप्रीम कोर्ट में आज चर्चा के दौरान आई है। तो आप ये कार्यक्रम देखते रहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मीडिया पर हम ही लोग चर्चा कर सकते हैं, दूसरी जगह आपको चर्चा मिलेगी भी नहीं। तो पहली बात ये कि जब बात ये आई कि रेगुलेशन की जरूरत है, केंद्र सरकार ने कहा कि रेगुलेशन के लिए टीवी चैनल्स को रेगुलेट करने के लिए व्यवस्था है, उस व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है। व्यवस्था है, अगर कुछ करना ही है, यानी कि कोर्ट को अगर कुछ करना ही है तो सोशल मीडिया पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करना चाहिए। और सरकार ने यह कहा कि इसका प्रभाव, सोशल मीडिया का प्रभाव, उसका इंपैक्ट है वो ज्यादा खतरनाक है, इसलिए चीजें वायरल होती हैं। आपने भी देखा है कि कोई भी खबर आती है उसे वायरल कर दिया जाता है, और कई बार इस तरह इसमें गलत सूचनाएं भी होती हैं जो वायरल होती हैं, और उससे बहुत नुकसान, सामाजिक नुकसान हो सकता है, सोशल हार्मोनी को भी नुकसान हो सकता है। तो ये बात तो हुई, तो मतलब इसमें एक बीज निहित है इस हियरिंग के दौरान कि ये हो सकता है कि जो आप सोशल मीडिया का आपका जो प्लेटफॉर्म है, कल को वहां पर भी कुछ अंकुश, कुछ नियमन, कुछ पाबंदी लगे, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हाँ बोलिए। हाँ, दूसरी बात कि अब हम बात कर रहे हैं कि एक कार्यक्रम को लेकर बात चल रही है। एक चैनल में ने तय किया कि वो एक कार्यक्रम दिखाएंगे। कार्यक्रम का नाम हम बोल सकते हैं क्या यहां पर? हाँ, नहीं, कार्यक्रम का नाम एक टीवी चैनल ने कार्यक्रम दिखाया। ये भी एक समझने की बात है, ये विडंबना है कि देखिए कि हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं और हम उस चैनल का नाम नहीं दे पा रहे हैं और उस कार्यक्रम का नाम नहीं दे पा रहे हैं। इसकी वजह समझिए कि एक टेलीविजन चैनल वाला दूसरे टेलीविजन चैनल का नाम नहीं लेता है, न उसके कार्यक्रम का नाम नहीं लेता, और चूंकि मामला कोर्ट में है तो इसलिए हम उसे अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन उस कार्यक्रम के कंटेंट में इतनी दिक्कतें थी हैं कि कोर्ट को बार बार कहना पड़ा कि किसी समुदाय विशेष को, राजीव जी ये इसी कार्यक्रम की बात मैं नहीं कर रहा हूं, हमेशा से रहा है कि किसी समुदाय विशेष को, यहां पर मैं नाम लेके बोल सकता हूं कि मुस्लिम्स को दिखाने के लिए फिल्म हो या न्यूज हो, वहां पर जब तक कोई दाढ़ी वाला नहीं आता है, दाढ़ी वाले को ही हम मुसलमानों का प्रतिनिधि मानते हैं। ये टीवी वालों की भी कमी है कि वो जब डिबेट में बैठाता है तो दाढ़ी वाले को ही बैठाता है या फिल्म को उनका प्रतिनिधि मानता है। और फिल्म में भी आपने जब देखा होगा कि जब किसी इस तरह की बात किसी मुसलमान को दिखाना होता है तो उसके सर पे वो छेद वाली टोपी होती है और दाढ़ी होती है, ऐसा दिखाया जाता है। तो ये, और उसके बाद से तो ये डिपिक्शन है या उसको गलत उससे दिखाने की जो रवायत शुरू हो गई है, चाहे वो फिल्मों से शुरुआत हुई थी और न्यूज चैनल्स में जो आ गई है। तो फिल्मों को तो हम बार बार वहां एक डिस्क्लेमर आता है कि ये मनोरंजन के लिए है, इसका जीवित और मरे हुए से किसी से संबंध नहीं हो सकता है, ये काल्पनिक चीजें हैं। लेकिन न्यूज चैनल्स इसके लिए नहीं होते हैं। न्यूज चैनल्स तथ्यों के आधार पर होते हैं, जहां पर जो चीजें आती हैं उसे आप मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ये शब्द सही है, रिपोर्ट सही है, और उसमें कही हुई बात भ्रमित करने वाली होती है तो उसे सामाजिक नुकसान हो सकता है। तो इसलिए यह चिंता का सबब है कि वहां पर जो चीजें जा रही हैं, अब अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कोर्ट में दलील दी गई कि अभिव्यक्ति की आजादी है, हमने एक रिसर्च किया हुआ है, हमने एक इन्वेस्टिगेशन स्टोरी की हुई है और इसलिए हमें दिखाना चाहिए। सवाल यही उठता है कि क्या उस स्टोरी को देखने के बाद अगर उनमें चीजें जो गलत हैं, क्या उसके लिए क्या प्रावधान है? तो प्रावधान है तो उसके लिए चर्चा यही होती है कि एनबीए है कि अगर किसी को कोई शिकायत है, आपको कोई शिकायत है तो आप एनबीए में कंप्लेन करते हैं। लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि शिकायतें जाती हैं, राजीव जी आपने भी देखा होगा एनबीए की प्रोसीडिंग को आपने फॉलो किया है कि जब शिकायतें जाती हैं तो वहां पर कुछ होता नहीं है, बुला लिया जाता है
सुना दिया जाता है ठीक उसी तरह से जैसे आपके बच्चे ने कोई गलती की और स्कूल से लौट के आता है या कंप्लेन आती है या पीटीएम में कुछ सुन के आते हैं और घर को आपने थोड़ा सा डांट फटकार लगा करके, और आप जानते हैं कि पत्रकार जाता है तो उसको डांट फटकार करने की उतनी वो नहीं होती है, थोड़ी बहुत बातें सुना देते हैं और बात खत्म हो जाती है। तो वहां पर जो डिसिप्लिन होना चाहिए या जो डिटरेंट का काम होना चाहिए वो बात नहीं हो पाती है। और इसीलिए बात उठ रही है कि जरूरत है अब व्यक्ति की आजादी कहां तक। टेलीविजन चैनल में, न्यूज चैनल में कोई कंटेंट दिखाया जाना है तो क्या उसका प्री सेंसरशिप हो सकता है क्या? कोर्ट इसके खिलाफ है। कोर्ट इसके खिलाफ है कि जब तक हम कोई चीज दिखाएं नहीं तब तक हम उस पर बैन नहीं लगा सकते। दूसरी बात, एक और बात आई जो चैनल की तरफ से बात कही गई कि उसके वकील ने कहा, बड़े वकील हैं श्याम दीवान, देश के बड़े वकीलों में शुमार होते हैं, उन्होंने कहा कि एक व्यवस्था यह भी होती है कि हम जो दिखा रहे हैं, कार्यक्रम दिखा रहे हैं, दर्शक होशियार हैं, उन्होंने देखा, उन्हें पसंद नहीं आया, उनको लगता है कि नफरती है चाहे कुछ ऐसा है, तो वो बदल सकते हैं। लेकिन इस आर्गुमेंट में मुझे मेरिट नहीं लगा राजीव जी कि अगर हमने देखा और देखने के बाद हम बदलते हैं तब तक जो नुकसान होना है, जो हमारा इमेज इंप्रेशन बनना है सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में, तब तक बन जाता है और समाज को जो नुकसान पहुंचाना होता है वो चला जाता है। इसलिए कि यहां पर जो सवाल है राजीव जी, आप भी यूपीएससी का एग्जाम दिए हुए, मैं भी एग्जाम दिया हूं, इस कार्यक्रम में यूपीएससी को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है और कोर्ट के सामने बात आती है कि जिस परीक्षा को लेकर आप समझ गए होंगे, हम बार बार जिस चर्चा कर रहे हैं यूपीएससी के नियुक्तियों को लेकर, उसमें एक धर्म विशेष, समुदाय विशेष के लोगों की ज्यादा नियुक्ति हो रही है, ज्यादा वो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, उसको लेकर वो कार्यक्रम बना हुआ है। तो वहां पर यह भी सवाल उठा कि देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा जो है यूपीएससी की, उस पर सवाल उठता है और उससे जो लोग निकलेंगे, आपके घर, आपके जिले का जो डीएम होगा, एसपी होगा, उस पर इस कार्यक्रम को देखने के बाद उसको लेकर के आपके विचार बदल जाएंगे। तो इसलिए इस तरह के कार्यक्रम पर देखिए, आज के दौर में प्रभाकर जिस गंभीर विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं उस पर हमको भी पूरी उम्मीद है कि दर्शक कम ही होंगे और लोगों का इंटरेस्ट कम ही होगा। जिस देश में चीन और ये सारी खबरें ज्यादा चल रही हैं, उस देश में रिया सुशांत, उसमें ये बातें कि सुप्रीम कोर्ट देश की मीडिया को कैसा चाहता है और देश की मीडिया अगर गंभीर ना हो, एक धर्म विशेष को अगर वो पेंट करने लगे तो देश के भविष्य के लिए कितना खतरा है, इसको आगाह करते हुए जस्टिस ने कहा है कि हम भविष्य के भारत के बारे में सोच रहे हैं जो कोहेसिव हो, एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ा हुआ हो, और इसलिए अपने आप को सेल्फ रेगुलेशन अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर ले तो सही है, इसको नियंत्रण में सही है, अपनी जुबान पर और लोगों की भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को भड़काने या किसी समुदाय विशेष को गलत अर्थ में प्रस्तुत करने से जितना रोकेगी देश के लिए उतना ही भला होगा। आज की चर्चा में बस इतना ही, इसमें आगे क्या होगा हम फिर हाजिर होंगे।